मेलिशियस और दूसरा है प्रोसिक्यूशन। इन दोनों का फिर हम अलग-अलग एक मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मेलिशियस होता क्या है। मेलिशियस वर्ड का मतलब है आपकी किसी इंसान की बुरी ख्वाहिश या बुरी इंटेंशन ताकि मैं अगले बंदे को नुकसान पहुंचाऊं। हम अक्सर कहते हैं कि यार इसकी नीयत अच्छी नहीं है। इसकी नीयत ये है कि ये उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको किसी केस में फंसाना चाहता है। हम इसको बोलते हैं बुरी सोच या बुरी नीयत। हम इसको उर्दू में बोलते हैं बदनीयती, या कि उसकी नीयत ही बुरी है। वो चाहता है ये था कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है। मतलब आप इम्प्रॉपर मोटिव है, आपका जो मकसद है, आपका जो सोच है, आपकी जो इंटेंशन है वो बुरी है। एक ये चीज़। अब दूसरा वर्ड है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब बिल्कुल आसान कि किसी के खिलाफ कोई केस फाइल करना अदालत में और पूरा एक प्रोसीजर को फॉलो करना जो अदालत में होता है कि मतलब उसको अदालत में ले गए, उसको केस के अंदर आपने फंसा दिया, उसको उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, मतलब पूरा का पूरा माल पूरा एक जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया, मतलब किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। अब मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि जब एक शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ बुरी नीयत के साथ मेलिशियस इंटेंशन के साथ उसको अदालत में ले जाता है, उसके खिलाफ लिटिगेशन करता है, उसके खिलाफ केस फाइल करता है, अदालत ले जाता है और प्रॉपर एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो इस सारे अमल को हम बोलते हैं कि भाई ये तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। ये जो कार्रवाई हुई है, जो ये केस फाइल किया गया है, इसके अंदर इस शख्स के खिलाफ जो गवाही दी गई है और इससे सवाल जवाब किए गए हैं, इसके ऊपर जो पूरा का पूरा ये मुकदमा चला है, ये भाईजान मेलिशियस है। मतलब ये बुरी नीयत और बुरी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ये है कि दूसरा जिसके खिलाफ ये केस हुआ है वो इनोसेंस है, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस दूसरे बंदे की नीयत बुरी थी। मैं मिसाल देता हूं कि एक शख्स के घर में एक चोर घुस गया है और उसने क्या किया, चोर की जगह किसी और बंदे को नामजद कर दिया कि उस बंदे ने मेरे घर आके चोरी की है। हालांकि उसको पता है कि उसने नहीं किया, लेकिन उसने उसको फंसाया क्योंकि उसकी सोच ये थी कि यार मैंने इस बंदे को नुकसान पहुंचाना। उसका सिर्फ पैसा चल रहा होगा, कोई इशू चल रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी का क्या इसको नुकसान हो जाए, कुछ दिन जेल में चला जाए, तो मैं इसकी फला चीज के ऊपर कब्जा कर लूं, इसके प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लूं, मतलब इस तरह की। तो इस सारी चीज को हम बोलते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। अच्छा जी, अब अगर ये साबित हो जाता है कि भाई एक बंदे ने दूसरे बंदे के खिलाफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की है, उसके खिलाफ जो केस फाइल किया था, जो मुकदमा चला था, जो कार्रवाई चली थी वो गलत थी, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी, इम्प्रॉपर थी, तो उसके बाद वो जो दूसरा शख्स है जिसके खिलाफ ये सारा मामला हुआ, वो फिर जनाब अदालत जा सकता है, अदालत में एक सूट फाइल करेगा, कहेगा कि भाई मेरे खिलाफ एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है, सो मुझे बड़ा नुकसान हुआ, मेहरबानी करके आप मुझे इंसाफ दें। तो इस सारे अमल को हम बोलते हैं मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब जब वो अदालत में जाएगा तो फिर क्या होगा कि एक्चुअली वो जो शख्स था ना, अब वो प्लेंटिफ बन जाएगा। पहले वो क्या था, डिफेंडेंट था। या आपने याद रखना, ये थोड़ी चीज़ों को कंफ्यूजन होगी। मिसाल के तौर पे अली ने फवाद को एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर फंसाया, तो अली यहाँ पे पहले क्या था, प्लेंटिफ था, और फवाद क्या था, डिफेंडेंट था। अब क्या होगा कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन साबित हो चुकी है, अब फवाद क्या बन जाएगा, प्लेंटिफ, और अली क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट। और जिसके खिलाफ पहले केस फाइल किया था, अब वो केस फाइल करा उस बंदे के खिलाफ, ये आसान हो गया, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपस में यानी एक्सचेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये सारी चीज हो जाएगी, तो इसमें इवन ये भी है कि बाद एक पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को गिरफ्तार कर ले, उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले, उसको नुकसान हो जाए, पूरा एक प्रोसीजर चले, तो वो भी मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आ सकता है। अब इसका मकसद क्या है, इस फिलॉसफी का, इस कॉन्सेप्ट का क्यों पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, इसकी दो वजह है। पहली बात ये कि जिस जो भी क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए, वाकई कहते हैं जो कानून है उसको सजा मिलनी चाहिए, किसको, जो क्रिमिनल है, जिसने कोई क्राइम किया है। और दूसरा कि एक मासूम इंसान है जिसने कोई क्राइम नहीं किया, उसको प्रोटेक्शन देनी है, या उसके खिलाफ कोई केस न चले, उसके खिलाफ कोई मुकदमा न चले, उसके खिलाफ कोई इल्जाम लगे, उसको बेचारे को गलत मुकदमे के अंदर सजा दे दें। मतलब कानून तो ये कानून एक्चुअली दो चीजें चाहता है आपसे इस कॉन्सेप्ट के जरिए। एक तो ये जिसने गलत किया उसको सजा मिले, और दूसरा अगर कोई मासूम है जिसने कोई गलत नहीं किया तो उसको प्रोटेक्शन आपने देनी है। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें होगी। अब अगर आपने साबित ये करना है कि मेरे खिलाफ एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की है, फलां बंदे ने मेरे खिलाफ एक गलत मुकदमा करवाया, मुझे अदालत में ले गया, मुझे अदालत में घसीटा, मुझे सजा दिलाई गई, ये दिया गया, और उसकी इंटेंशन बुरी थी और साबित भी कुछ नहीं हुआ, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं था, एक्चुअली उससे मुझे बदला लेना था। वो चाहता था कि मैं कुछ दिन जेल चला जाऊं ताकि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि उसकी उसको नजर थी, मेरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, वो काउंटर का प्लॉट था और वहां पे उसकी ये सारी चीज लोकेशन बहुत अच्छी थी। अब आप यहाँ पे क्या बन गए हैं, अब आप बन गए हैं प्लेंटिफ। कौन यहाँ पे प्लेंटिफ, अब वो प्लेंटिफ है जिसके खिलाफ पहले आपने केस फाइल किया था, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की थी, अब वो प्लेंटिफ बन गया है। तो यहाँ पे जब बार-बार प्लेंटिफ इस्तेमाल है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये समझना कि ये वही बेचारा मासूम इंसान है जिसके खिलाफ एक मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हुई है, ये वही बेचारा शरीफ इंसान है जिसको किसी ने गलत केस में फंसाया, ये प्लेंटिफ है यहाँ पे आप, ठीक है। अब इस प्लेंटिफ जब प्लेंटिफ अदालत में जाएगा ना, तो अदालत उससे पूछेगी कि भाई पहले साबित करो कि आपके खिलाफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। उसके कुछ 4-5 एलिमेंट्स हैं, वो उसको साबित करने होंगे। अब ये 4-5 जो एलिमेंट्स हैं जो इस मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, जब आप किसी के खिलाफ केस फाइल करने जाते हैं कि फलां बंदे ने मेरे साथ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का मामला किया, तो फिर 4-5 चीजें देखनी पड़ती हैं। ये 5 चीजें हैं तो भाई आपका केस फाइल हो जाएगा, और जिस बंदे ने आपके खिलाफ ये सारा अमल किया था ना, एक इम्प्रॉपर मोटिव के तहत और एक बुरी नीयत के साथ आपको फंसाने की, उसने जो किया, आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करवाई, मेलिशियस सारा कुछ किया, तो फिर उसको सजा मिलेगी। तो अब ये 5 जो 4 जितनी चीजें एलिमेंट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाई कि जो डिफेंडेंट है, यानी जिसने आपके साथ गलत किया था पहले, जो खुद प्लेंटिफ था, अब आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि भाई अब आपके खिलाफ वाकई कोई प्रोसिक्यूशन का अमल शुरू हुआ भी था या नहीं था, ठीक है। मतलब आपके खिलाफ प्रॉपर एक कानूनी कार्रवाई हुई थी कि नहीं हुई थी, अगर हुई है तो फिर तो ठीक है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देते हैं, एक बंदे के घर में चोर आ गया, अब पुलिस ने उसको बुलाया, पुलिस जनाब उसको लेके गई, लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई सबूतों से तो साबित नहीं होता कि ये बंदा चोर है, तो छोड़ दो इसको, माफ कर दो, चला जाए। अब वो चोर कहे कि नहीं जी मुझे मेरे खिलाफ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की, तो यहाँ पे मेलिशियस प्रोसिक्यूशन अभी साबित नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक जगह रिपोर्ट करना या उसको उसकी इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेशन करना प्रोसिक्यूशन का हिस्सा नहीं होता। हाँ, अगर चोर को बाकायदा अदालत ले जाते, जेल ले जाते, उसके खिलाफ मुकदमा होता, उसकी पेशियां होती, हर दूसरे दिन पेश होता, तो हम फिर कहते हैं इसके साथ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। अभी सिर्फ नहीं, क्योंकि अभी तो मजिस्ट्रेट ने एक ही स्टेज के ऊपर उसको छोड़ दिया, अभी तो मुकदमा प्रॉपर शुरू नहीं हुआ, तो उससे पहले उसने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि भाई आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस इंसान या मासूम इंसान जिसके साथ पहले गलत हुआ था उसको ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो प्लेंटिफ है, अब वो अदालत के पास आया है कि मेरे साथ गलत है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का अमल शुरू हो चुका था और मैं बड़ा मतलब, और किसने शुरू करवाया था, वो डिफेंडेंट है। जो अभी इस केस में डिफेंडेंट है, वो उस केस में क्या था, प्लेंटिफ था, तो ये आपने साबित करना होगा। तो पहली चीज एलिमेंट ये है कि प्रोसिक्यूशन बाय द डिफेंडेंट यहाँ पे वो शख्स है जिसने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की थी उस इंसान के खिलाफ जो मासूम था, जो अब इस केस के अंदर क्या है, प्लेंटिफ है। अच्छा, दूसरा एब्सेंस ऑफ प्रोबेबल एंड रीजनेबल कॉज, यानी कि भाई कोई जो उस बंदे ने, मतलब दूसरे बंदे ने, बुरे इंसान ने आपके खिलाफ जो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की थी, उसका कोई रीजन था नहीं, कोई कॉज ही नहीं था, कोई मतलब केस में कोई जान ही नहीं थी, एम झूठा केस था, मतलब कोई ग्राउंड ही नहीं था, ठीक है। मतलब आपने बुरा किया ही नहीं था, आपने क्राइम ही नहीं किया, एम फंसा दिया, कोई ग्राउंड नहीं था जिसके ऊपर अदालत ने उस बंदे को आपको छोड़ दिया था, क्योंकि साबित हो गया था कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है। सो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के जब आप सूट फाइल करते हैं, आप अदालत को कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक बंदे ने गलत प्रोसिक्यूशन का अमल करवाया में, तो आपको फिर ये साबित करना पड़ेगा कि भाई कोई ग्राउंड ही नहीं था, कोई कॉज ही नहीं था, केस में जान नहीं थी, केस के अंदर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं थी जिसके ऊपर आपके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, लेकिन उस बंदे ने फिर भी आपके खिलाफ मुकदमा करवाया, आपको अदालत ले गया, ये सारा किया। तो ये दूसरा एलिमेंट है कि भाई देखना है कि जो कॉज है ना वो एब्सेंस होना चाहिए, कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए। अगर रीजनेबल कॉज मौजूद था फिर तो भाई मेलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, इसका मतलब कि आपने गलत काम किया, उस बंदे ने, अगले बंदे ने फिर आपको अच्छा किया जो आपको अदालत लेगा। तो अगर आपकी इसके अंदर कॉज नहीं है, एब्सेंस है, कोई चीज था नहीं, कोई वजूद नहीं, खाली केस था, फ्रॉड का ड्रामा का, कोई उसके अंदर जानी थी, तो ये चीज होनी चाहिए। अगर आपने अदालत जाना है और आपने ये क्लेम करना है कि मेरे साथ मेलिशियस प्रोसिक्यूशन हुई है, तो फिर उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई जो वजह है, रीजनेबल कॉज है, वो एब्सेंट हो, वो मौजूद ना हो।
अच्छा, दूसरा तीसरा जो इसके अंदर एलिमेंट है कि भाई जो डिफेंडेंट है, मतलब जिस बंदे ने पहले आपके खिलाफ केस फाइल किया था, जो प्लेंटिफ था पहले, और आपको केस के अंदर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर आपको उसने लगा दिया कि वो अब यहाँ पे क्योंकि वो अब यहाँ पे डिफेंडेंट है, तो ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ यार उसने ना उसकी इंटेंशन बहुत बुरी थी, उसकी नीयत बहुत, उसका इंटेंशन ये था कि मैंने इसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है, मैं चाहता हूँ कि ये जेल चला जाए, मैं चाहता हूँ कि इसकी रेपुटेशन खराब हो, क्योंकि ये मेरा जो है ना मेरा और इसका कारोबार सेम है, और इसकी रेपुटेशन खराब होगी तो मेरा कारोबार चल पड़ेगा और इसका डाउन हो जाएगा, इसके शेयर्स गिर जाएंगे। मतलब ये उस बंदे की जो है ना वो मेलिशियस इंटेंशन आपको मतलब ये साबित होनी चाहिए, ये नहीं था कि उसको पता नहीं था। और सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि जेलसी या बुरा सोचना आपको उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ मेलिशियस नहीं होती। मेलिशियस में ये भी चीज़ आती है कि भाई आपको कोई मोटिव हो, आपको कोई मतलब यार मैं इसको किसी से जेल में डालूं और पीछे से इसकी बाइक चोरी कर दूं, इसके घर के ऊपर कब्जा कर लूं, इसकी मतलब प्रॉपर्टी पे, और ये जेल चला जाएगा तो अखबार में खबर आ जाएगी, इसका कारोबार बैठ जाएगा, इसके शेयर्स गिर जाएंगे, इससे कोई चीज़ कारोबार निकलेगा, मेरा कारोबार ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही चीज़ बेचते हैं मार्केट के अंदर। ये चीज़ होनी चाहिए। तो तीसरा एलिमेंट ये है। चौथा ये कि जो प्रोसीडिंग आपके खिलाफ स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, उस बंदे ने किया था जब, क्योंकि आप तो मासूम थे ना भाई, तो वो जो चीज़ें थी ना, वो जो प्रोसीडिंग थी वो आपके फेवर में गई थी। मतलब जब पूरा केस खत्म हुआ तो आखिर में ये साबित हुआ कि भाईजान जो ये शख्स है जिसके खिलाफ ये केस हुआ है वो मासूम है, और अगले बंदे ने बदनीयती पर मबनी इसके खिलाफ केस फाइल किया था, इसको अदालत में इसकी प्रोसिक्यूशन की थी और इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई की थी। तो अब अदालत को समझ आ गई कि भाईजान ये बेचारा तो मासूम है, वो दूसरा बंदा यानी कि उसने गलत काम किया। तो ये चीज़ आपने आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके केस में ये चीज़ नहीं हुई, आपका जो केस था उसके अंदर आपको उन्होंने जो है एक्विटेड नहीं किया था, आपको उन्होंने छोड़ नहीं दिया था, आखिर जो अदालत ने आखिर जो ऑर्डर दिया था उसके अंदर आपको ये डिक्लेयर नहीं किया था कि भाई आप मासूम आपको, तो फिर तो भाई आपका केस खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि आखिर में जो केस खत्म हुआ था वो आपके फेवर में ही खत्म हुआ था और अदालत ने आपके हक में ही फैसला किया था। अच्छा, ये और पांचवा चीज़ ये कि भाईजान आपको नुकसान भी पहुंचा हुआ हो, यानी जो उससे पहले जो प्रोसिक्यूशन हुई थी आपके खिलाफ जो मुकदमा चला था उसके अंदर आपका डैमेज हुआ था, मतलब वही चीज़ कि आपकी रेपुटेशन खराब हो गई थी, आप 10 दिन 4 दिन से अदालत जा रहे हैं, कभी उस मतलब आपकी फलां डेट पे जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, अखबार में आपका नाम आ गया, भाई यार इसने इतना गलत काम किया, आपकी रेपुटेशन खराब हो गई, आपकी प्रॉपर्टी भी कारोबार का नुकसान हुआ, मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी डैमेज हो जाती है, बाज़ का मेंटल स्टेटस पोजीशन, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में तो आपके शेयर्स गिर जाते हैं, तो आपको बड़ा नुकसान हुआ था एक बंदे की मेलिशियस जो है ना प्रोसिक्यूशन की वजह से, क्योंकि उसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा बनाया, बदनीयती के ऊपर बनाया ताकि आपको नुकसान। तो फिर आपने ये चीज़ देखना है कि भाई सर मुझे नुकसान भी बड़ा हुआ था, मुझे डैमेजेस मिले थे, मतलब मैंने डैमेजेस सफर किए थे, मुझे बड़ी मतलब मेरी बहुत यानी कि मेरा नुकसान हुआ। तो ये चीज़ आपने साबित करनी है। पांचवी चीज़ें होंगी, अगर ये पांच चीज़ें अगर होंगी आपके केस के अंदर, तो फिर भाई आप सूट फाइल कर सकते हैं, फिर आप अदालत को कह सकते हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो है ना मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की गई थी, मैं सूट फाइल करता हूँ, इस बंदे को सजा दी है जिस बंदे ने ये मेरे खिलाफ सारा काम किया, ठीक है। तो